Hey, hi everyone, this is me Deepak Kumar Singh from Deepak Sir Classes. Here I am going to tell you, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि एथिक्स पेपर की इंपॉर्टेंस कितनी है और एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इन दोनों का अंतर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होगा। पढ़ने वाले भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है प्री के बाद हम एथिक्स पढ़ेंगे दिस एंड दैट, और इतना बड़ा टॉपिक क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा है, जीएस पेपर 4 पूरा एथिक्स है और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे भी एक एनालिसिस निकाला है, 2024 का ये क्वेश्चन है और 18 तक एनालिसिस करने के बाद में मैंने एक समरी निकाली है। समरी क्या निकाली है? मेरी समरी कहती है कि भाई देखो, एक सुपर समरी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। क्लियर है? मैं आपको ये फिर से क्लियर करके बता देता हूँ एक बार। एक सुपर समरी क्या कहती है कि भाई देखो 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम केस स्टडी को हटा दे तो 9 टॉपिक से क्वेश्चन आए, जिनमें टॉपिक नंबर 1 से लेकर और टॉपिक नंबर 7 तक, ठीक है, 7 तक जो है यहाँ पे 18 से 24 में लगातार क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल एथिक्स एंड वैल्यूज से, सिविल सर्विसेज वैल्यूज से, इमोशनल इंटेलिजेंस, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, एटीट्यूड, परसुएशन, एथिकल थिंकर्स, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार 18 से 24 तक पूछे गए हैं। फिर आपके दो टॉपिक आ जाते हैं, अप्लाइड एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे 18 फिर 20 से 24 अप्लाइड एथिक्स में क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी पूछता था, लेकिन 2020 के बाद से लगातार ट्रेंड में आपके यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में है। और कोड ऑफ कंडक्ट आपको आचार संहिता यहाँ पे देखिए जो 22 और 24 में पूछी गई है। नाउ आई एम लॉन्चिंग माय कोर्स इन यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमें करप्शन की तैयारी करनी है, करप्शन एक टॉपिक है, इस पे लगातार क्वेश्चन आए, तो मैंने पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस किया है कि करप्शन के विश्लेषण पे सबसे पहले आपको चैलेंज करप्शन जानना पड़ेगा, मतलब भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या है। फिर भ्रष्टाचार के मुख्य कारण जैसे गरीबी प्रेरित है, संपन्न सत्तावादी भ्रष्टाचार है, सरकारी कोष दुरुपयोग, अक्षमता है। उसके बाद भ्रष्टाचार से निपटने के नैतिक आधार, क्लियर, उसके ऊपर चर्चा की गई। फिर कर्तव्य न निभाना भी भ्रष्टाचार माना जाता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम उपाय पे भी फोकस किया गया है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रोकथाम उपाय में समाज के स्तर पे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, लोक प्रशासन रोकथाम, इससे सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप एक बार पीवाईक्यू बैठ के देखो, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, @Deepak1 यूपीएससी पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप एथिक्स इसी तरीके से बहुत अच्छे से साथ में पढ़ने के साथ साथ अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, केस स्टडी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस मेंस दोनों के लिए है। एथिक्स मास्टर बैच, जिसकी फीस अभी मात्र 650 रुपए है। जी हाँ, अभी फीस केवल 650 रुपए। कैसे ज्वाइन करना है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है, वेबसाइट पे जाना है, तो deepaksirclasses.in आप वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप दीपक सर क्लासेस सर्च करेंगे, आपको ये लोगो दिखेगा, ये वाला जो है आपको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वंस यू डाउनलोड दिस ऐप, क्लियर है, इस लोगो वाला ऐप आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप कोर्स को पूरी तरीके से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कि एथिक्स है क्या और एथिक्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।